नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज में। राकेश। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की धूम है। चारों तरफ माहौल भक्तिमय हो गया है। आज खरना का त्योहार है। छठ व्रती गंगा में स्नान कर रही हैं और उसके बाद प्रसाद बनाएंगी। खरना प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है और इसलिए खरना प्रसाद का पूरे छठ महापर्व में बहुत ही महत्व है। खरना के प्रसाद में मुख्य रूप से गुड़ की खीर, बिना नमक के गेहूं की रोटी और सात्विक फल जैसे केला, सेब, नारियल शामिल होते हैं। यह प्रसाद पूरी तरह शुद्ध और सात्विक होता है, जिसमें लहसुन, प्याज, मसाले या पैकेज सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाता। खरना का प्रसाद बनाकर उसे सूर्य देव और छठी मैया को अर्पित किया जाता है और उसके बाद व्रती इसे ग्रहण करती हैं, जिससे 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है। आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और आज खरना पूजा है। और इस वक्त मैं पटना के दीघा घाट में हूँ। दीघा घाट पर हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। छठ व्रतियों का यहाँ जमावड़ा गंगा नदी के किनारे, और ये तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में छठ घाट पे पहुँचे हैं, ये तमाम यहाँ पवित्र स्नान के लिए आए हैं। और यहाँ से देखिए, कई जो छठ व्रती महिलाएं हैं या पुरुष हैं, वो तमाम लोग गंगा में स्नान करने के बाद यहाँ से शुद्ध जल लेकर यहाँ से घर की ओर जा रहे हैं, जहाँ आज खरना पूजा का आज जो है प्रसाद बनेगा। शाम में खरना पूजा के बाद कल शाम में छठ का पहला अर्घ है और उसकी तैयारी छठ घाटों पर दिख रही है। अब देखिए, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन के तौर पर कई व्यवस्थाएं की गई हैं। गंगा घाट के किनारे जो है तमाम गंगा घाट जहां स्नान करने के लिए या छठ का अर्घ देने के लिए जो जगह बनाए गए हैं घाटों पर, उसको बैरिकेटिंग की गई है। इसके अलावा उसको जाली से, ये जो बैरिकेटिंग है, ये पहली बार दिख रहा है कि इसको प्लास्टिक के एक जाली से इसको जो है सुरक्षित किया गया है। और कह सकते हैं ये सुनिश्चित किया गया है कि लोग उस जो बैरिकेटिंग है उसके उस पार न जाए, क्योंकि उस पार जाने से खतरा हो सकता है। ये बता सकती हैं, आज जो पूजा होता है खरना पूजा, क्या महत्व है उसका? आज महत्व तो बहुत है छठ पर्व का। जी, क्या क्या होता है आज? आज खरना होगा। अच्छा, खरना के दिन क्या क्या होता है? क्या मतलब खीर बनता है, रोटी बनेगा। यहाँ से आप लोग स्नान करके निकलेंगे? हाँ, यहाँ से स्नान निकल घर में जाके? हाँ, घर में हाँ पूजा पाठ करेंगे। छठ की हुई है, छठ बहुत लंबे समय से करती हैं। हाँ। क्या आपको आस्था है छठ में? अपनी पोता एगो मांग रहे हैं तो पोता अपनी दे देंगे तो। अच्छा, पोता होने के लिए छठ कर रही हैं। दिनों तक जो भक्तिमय माहौल होता है, उसी का दृश्य दिखाने का हमने प्रयास किया कि किस तरह से देखिए, छठ के अवसर पर लोग छठ घाटों पर पहुंचकर किस तरह शुद्ध स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद फिर जो है घर पहुंचेंगे और खरना का प्रसाद बनेगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज, पटना। महापर्व छठ को लेकर पूरा बिहार छठ पर्व की तैयारी में जुटा हुआ है। गंगा नदी के हर एक घाटों को सजाया संवारा जा रहा है और अंतिम रूप रेखा तैयार भी की जा रही है। छठ व्रतियों को परेशानी न हो, इसके लिए तमाम कवायदें भी की जा रही हैं। वहीं मोकामा में छठ घाटों की क्या स्थिति है, इसको लेकर देखने के लिए हमारे संवाददाता भी वहां पहुंचे और मोकामा के अति विशिष्ट तपस्वी घाट, जहां पर हजारों की संख्या में भीड़ लगती है, वैसे में व्यवस्था के नाम पर यहाँ पर लोगों में थोड़ी नाराजगी भी देखी जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर छठ घाटों को लेकर, आइए इसका जायजा भी देखते हैं।
छठ को महज 2 दिन बचे हैं। आज जो है खरना का दिन है। आज खरना का प्रसाद खा के लोग छठ की तैयारी शुरू कर देंगे। अब 2 दिनों के बाद जो है पहला अर्घ होगा। हम पहुंचे हैं मोकामा के अति विशिष्ट घाट पर, तपस्वी घाट पर, और यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे में गंगा नदी का यही किनारा है, जहाँ पर दिखाने कहेंगे कि यही किनारा है गंगा नदी का, जहाँ पर जो है छठ व्रती अर्घ देने आएंगी। और यहाँ पर अर्घ देने के लिए जो व्यवस्था नगर परिषद से की गई है, हम पूछेंगे यहाँ के लोगों से कि कितना संतुष्ट हैं। पिछले साल भी कशिश न्यूज़ पर हमने खबर चलाई थी कि इस घाट पर जो व्यवस्था है वो नाकाफ़ी है। कई लोगों को दिक्कतें हुई थी, व्रतियों के पैर टूटे थे, तमाम तरह की दिक्कतें हुई थी। अभी आप देख रहे हैं हमारे पीछे में कि किस तरीके से गंदगी का अंबार है। यहाँ पर जो है घाट की सफाई नियमित तौर पे होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही दीपावली का पर्व खत्म होता है उसके बाद नगर परिषद की चिर निद्रा टूटती है और वो उनके जो कलाकार है वहाँ यहाँ पहुँचते हैं और पहुँचकर सफाई करते हैं। हम लोगों से जानेंगे कि जिस तरह की यहाँ व्यवस्था है उससे कितने संतुष्ट हैं लोग। क्या इस घाट पर सही तरीके से अर्घ दे पाएंगे? तो अगल बगल के कुछ लोग हैं, क्या स्थिति है घाट की यहाँ पे? स्थिति बहुत बुरा है। यहाँ पे हम लोग काफ़ी साल से पूजा करवाते हैं। धीरे धीरे बैरिकेटिंग देख सकते हैं आप लोग, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। हम लोग का जो जगह था वो भी धीरे धीरे कम कर दिया जा रहा है। हम लोग सुबह से धूप में खड़ा हैं, चेयरमैन साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। कम से कम 10 बार फ़ोन करवा चुके हैं, उनको भी खुद कॉल कर चुके हैं, ना फ़ोन उठाते हैं ना यहाँ पे आने के लिए तैयार हैं। बाकी रहा घाट का हाल आप लोग देख सकते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। उधर भी भीड़ लगता था, उधर भी कोई व्यवस्था नहीं है। काफी सिमटा हुआ घाट दिख रहा है। हम पहले से यहाँ आते रहे हैं, तो घाट की लंबाई बहुत ज्यादा होती थी। ये घाट मोकामा के एक ऐसा घाट है जहाँ पे किसी मोकामा का नहीं, काफी दूर दूर से आदमी आते हैं। छठ पर्व जो है महज 2 दिन बचे हैं। ऐसे में अब नगर परिषद को सोचना होगा कि पूरे बिहार का सबसे बड़ा महापर्व के तौर पे मनाया जाने वाला ये पर्व, सरकार की उदासीनता, सरकार के द्वारा फंड जारी किया जाता, लेकिन नगर परिषद की उदासीनता की वजह से लोगों के परेशानी का कारण बनता जा रहा है। अब देखते हैं मोकामा नगर परिषद इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, ताकि लोगों के छठ पर्व को अच्छे ढंग से मनाने के लिए यहाँ पर अर्घ देने के लिए आएँ और उनका अर्घ अच्छे से पड़ सके। मोकामा से कशिश न्यूज़ के लिए कमाल। पर्व छठ